ओम नमः शिवाय। जय राधे कृष्णा। इस सावन के पवित्र महीने में हम लेके आए हैं 16 सोमवार व्रत कथा के बारे में। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए अगर प्रेम विवाह करना हो, सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर पति की कामना हो, यह सब इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो वही मिले, वो कोई जरूरी नहीं, उससे भी अच्छा आपको मिलेगा। भगवान शिव की इस व्रत की कृपा से 16 सोमवार व्रत की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जितना भी करे कम पड़ जाएगा। जीवन में जो भी कष्ट हो रहा है, हमारे घर में हमेशा क्लेश बना रहता है, हमें अच्छी सी नौकरी की तलाश है, नहीं मिलता, हमारे बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा है, यह सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। 16 सोमवार व्रत जब हम सच्चे दिल और श्रद्धा से करेंगे तो हमारे जीवन में खुशी ही खुशी आने लगेगी। आइए अब हम जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि के द्वारा पूजा सामग्री, व्रत के नियम, क्या खाए क्या नहीं खाए, प्रसाद क्या चढ़ाए, उद्यापन कैसे करें, यह सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात प्रसाद की होती है, जिसे 3 भागों में बांटा जाता है। आइए हम जानते हैं पूजा विधि के बारे में। 16 सोमवार व्रत किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष में आप कर सकते हैं, केवल खरमास या मलेमास का महीना न हो। सबसे पवित्र महीना सावन का माना जाता है। उसके अलावे आश्विन, कार्तिक, माघ का महीना माना गया है। 16 सोमवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व पानी में काले तिल डालकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, फिर शिव जी के समक्ष 16 सोमवार व्रत का संकल्प ले। आइए संकल्प के बारे में जानते हैं। हमें हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी के कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। फिर सभी वस्तुएं भगवान शिव के मूर्ति के सामने समर्पित कर दे। आइए हम जानते हैं पूजा सामग्री के बारे में। शिव जी की मूर्ति या फोटो भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगा जल, धतूरा, इत्र, सफेद चंदन रोली, अष्टगंध, सफेद वस्त्र, नैवेद्य जिसे आधा सेर गेहूं के आटे को घी में मिलाकर भून ले, गुड़ में मिलाकर बना ले। ऐसे करें 16 सोमवार व्रत की पूजा। आइए हम जानते हैं इस पूजा के नियम के बारे में। हाथ में अक्षत फूल लेकर दोनों हाथ जोड़ ले और भगवान शिव का ध्यान करें। हाथ में लिए फूल अक्षत को शिव भगवान को समर्पित करें। सबसे पहले भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। जल के बाद सफेद वस्त्र अर्पित करें। सफेद चंदन से भगवान को तिलक लगाएं एवं तिलक पर अक्षत लगाएं। सफेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग एवं पुष्पमाला अर्पित करें। अष्टगंध, धूप, दीप दिखाएं। भगवान को भोग के रूप में ऋतु फल या बेल और नैवेद्य अर्पित करें। प्रसाद क्या क्या खाएं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। 16 सोमवार व्रत में आटे, गुड़ और घी से चूरमा बनाकर भोग लगाया जाता है। इसके 3 हिस्से शिव जी को चढ़ाए। अंत में शिव जी की मंत्र का जाप आरती को करें और प्रसाद का पहला हिस्सा गाय को दे, दूसरा हिस्सा खुद खाए, तीसरा अन्य लोगों में बांट दे। आइए अब हम जानते हैं हम इस व्रत में क्या क्या खाएं। इसमें सीजनली फल और सबूज दाने का सेवन किया जा सकता है। ध्यान रहे शाम के समय एक ही बार खाना है। कथा को ध्यान पूर्वक सुने। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ
भ्रमण करते हुए मृत्युलोक अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहाँ ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पे चौसर पाखे खेले। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु उल्टा हुआ, जीत पार्वती की हुई। अतः पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बात बता दी। अप्सराएं कहने लगे, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें और शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने का संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बता गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, यह कारण क्या है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या के स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाए? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसे सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्यपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपने पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई,
कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुम मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम पहुँची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव का अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देखते दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के पश्चात शिव जी की आरती करनी चाहिए। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा। आज का वीडियो यहीं तक। यह वीडियो लंबी होने के कारण 16 सोमवार व्रत का उद्यापन नहीं बता पाए। इसका अगला वीडियो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, यह आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।